हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग एक वाक्य को 6 वाक्य बनाएंगे और 6 वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है यह मेरा स्वेटर है। यह मेरा स्वेटर है। यह का इंग्लिश क्या होता है? तो यह का इंग्लिश होता है दिस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस, THIS, दिस। और दिस के साथ किसका प्रयोग होता है? तो दिस के साथ होता है इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर है तो इसीलिए इज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरा है, तो मेरा क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर मेरा। तो इसके बाद यहाँ पर मेरा का इंग्लिश हो जाएगा माई। और फिर स्वेटर, वही स्वेटर जिसे हम लोग ठंडा के दिन में पहनते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। तो स्वेटर, तो स्वेटर का स्पेलिंग होगा SWEATER, स्वेटर। तो इस तरह से यह मेरा स्वेटर है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया दिस इज माई स्वेटर। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब हम लोग यह मेरा स्वेटर है, इस सकारात्मक वाक्य का अब हम लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें नहीं का प्रयोग होगा, यह मेरा स्वेटर नहीं है। तो देखिए, यह मेरा स्वेटर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो देखिए, इसके लिखेंगे दिस इज, देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो दिस इज नॉट, फिर मेरा, मेरा का इंग्लिश माई, और फिर स्वेटर। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से यह मेरा स्वेटर नहीं है, इसका ट्रांसलेट बन गया दिस इज नॉट माई स्वेटर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यह मेरा स्वेटर है, और क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमेशा प्रश्न अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है, प्रश्न उठता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो क्या यह मेरा स्वेटर है? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, इस इज को हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये हो गया इज, उसके बाद सब्जेक्ट में है दिस, तो यहाँ दिस लिख दिए। उसके बाद माई, और फिर स्वेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या यह मेरा स्वेटर नहीं है? क्या यह मेरा स्वेटर नहीं है? ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। यानी कि यहाँ पर देखिए प्रश्न भी उठ रहा है और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य भी है। तो इस तरह का सेंटेंस का हम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसको लिखे पहले। उसके बाद यह का इंग्लिश होता है दिस। तो ये जो दिस है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें फिर क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो इज दिस नॉट, उसके बाद माई, और फिर स्वेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से क्या यह मेरा स्वेटर नहीं है, इज दिस नॉट माई स्वेटर। नेक्स्ट है यह मेरा स्वेटर क्यों है? यह मेरा स्वेटर क्यों है? ये WH क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्यों का इंग्लिश व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है दिस, उसके बाद माई स्वेटर,
और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यह मेरा स्वेटर क्यों है, व्हाई इज दिस माई स्वेटर। नेक्स्ट है यह मेरा स्वेटर क्यों नहीं है। ये देखिए WH क्वेश्चन है और निगेटिव सेंटेंस भी है। तो क्या करेंगे, देखिए क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई, उसके बाद इज, उसके बाद दिस और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग और फिर माई स्वेटर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यह मेरा स्वेटर क्यों नहीं है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया व्हाई इज दिस नॉट माई स्वेटर। तो फ्रेंड्स ये था आज का एक वाक्य का 6 वाक्य बनाकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।